पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निमटने के लिए तैयार है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फॉर्मेशंस की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और मॉडर्न जंगी ज़रूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। I declared 35th National Games 2025 closed. नेशनल स्टेडियम कराची में नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाहते टीमों में शील्ड्स तकसीम की। आर्मी की चैंपियन टीम को कायदे आजम ट्रॉफी दी। मेहमान खुसूसी ने नेशनल गेम्स का परचम पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को थमाकर अगले नेशनल गेम्स की मेजबानी दी। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत है। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस के सफीर बनकर उभरेंगे। बानी पीटीआई प्रोजेक्ट फैज हमीद की निगरानी में शुरू हुआ। बानी पीटीआई फैज हमीद की बैसाखियों पर खड़ा था। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज हमीद और बानी पीटीआई का ज्वाइंट वेंचर था। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होगा। फैज हमीद के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी। मुल्क दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। बानी पीटीआई जैसे लोगों को एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था, पीटीआई विफाक से ताउन करे तो चंद रोज में दहशतगर्दी का कलाकामा कर सकते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, फैज हमीद की सजा मकाफात अमल है। मुल्क के खिलाफ होने वाली हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश के पीछे फैज हमीद थे। Regulatory reforms in Pakistan, which has been demand of the people of this country from decades. There is a whole lot of burden on potential investors, industrialists, businessmen, and every walk of life who have been suffering immensely at the hands of very cumbersome rules and regulations and procedures. लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, इस्लाहात अवाम और कारोबारी तबके की देरीना ख्वाहिश थी। सरमायाकार, सनतकार, ताजिर बरादरी पेचीदा कवानीन तवील तरीक़ाकार से परेशान थे। मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है। मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। मुआवन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा, हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारफ करा रही है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज है। बरतानवी वजीर बैनुल अक़वामी तरक्की ने कहा, पाकिस्तान बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है। ये सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। पार्लियामेंटेरियंस के असासे वो आते हैं, वाई नॉट सिविल सर्विस। IMF ने कहा है कि अब इनके जो लेजिस्लेशन हुई है उसके मुताबिक अब इनके असासे पब्लिक कर दिए जाए। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी कर चुके। पासको जो करप्शन का गढ़ बन चुका था उसको बंद कर रहे हैं। मुआशी टीम की कोशिशों से करप्शन में नुमाया हद तक कमी आई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमन्स से खिताब। मुलाजमतें देना हुकूमत नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम। हुकूमत का काम निजी शोबे को साजगार माहौल देना है और सहूलतें फराहम करना है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। NFC इजलास में सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक हुआ। हुकूमत की गैस के शोबे में 1700 अरब का सर्कुलर डेट खत्म करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी मजीद 5 रुपए बढ़ाने का प्लान तैयार। इजाफी रकम गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगी। गैस कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से भी गर्दिशी कर्ज को सेटल किया जाएगा। ज़राए का कहना है, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज तकरीबन 3180 अरब रुपए है। 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट की जा सकती है। इस रकम में 1400 अरब नॉन रिकवरी लाइन लॉसेस, टैरिफ डिफरेंशियल, 300 अरब रुपए टैक्स और सूद के शामिल हैं। प्लान के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज आइंदा 6 साल के दौरान खत्म कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपए इजाफी PDL आयद करने से 550 अरब रुपए रिकवरी का प्लान है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। सुहेल आफरीदी की अशिया ग़ुरूनोश की सरकारी नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी का कहना था गंदम ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान में 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरह कई स्कीमें हैं लेकिन गुर्बत खत्म नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीराबाद में खिताब। कहा नौजवानों के पास रोजगार नहीं होगा तो मायूसी होगी। सरकार के निज़ाम को बेहतरीन होना चाहिए, बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीम BLA का बलूचिस्तान के इलाके आवारान में नमाज जुमा के दौरान मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला। दहशतगर्दों ने मार्टर गोलों और रॉकेट से हमला किया, 4 बच्चे जख्मी। हमला हिंदुस्तानी मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत बलोच नस्ल कुशी का तसलसल है। BLA ने मासूम फूलों पर गोले बरसाकर फिर सफाकियत का सबूत दिया। फितना हिंदुस्तान का एजेंडा बलूचिस्तान के अमन व अमान को तबाह करना और खौफ व हिरास की फ़ज़ा कायम करना है। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के कत्ल की तहकीकात। मुलजिमा रिदा ने मुख्तलिफ नामों से खोले गए 16 अकाउंट्स इस्तेमाल किए। मुलजिमा ने 70 तोले सोना बैंकों में रखवाकर 2 करोड़ रुपए से जायद का कर्ज लिया। अपने नाम पर जेवरात रखवाकर 12 लाख रुपए कर्ज लिया। गोल्डन ने पहला रिकॉर्ड रिवर्स ड्राइविंग का तोड़ा। उन्होंने 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय किया। सुल्तान गोल्डन ने दूसरा रिकॉर्ड तवील फासले से रिवर्स रैंप जंप लगाकर तोड़ा। उन्होंने रिवर्स रैंप जंप पे 121.72 फीट का जंप लगाया। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली स्टॉक कैटेगरी का मुकाबला जारी। 13 गाड़ियां फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गईं। अली मक्सी ने मुकर्ररा फासला सबसे पहले 1 घंटा 53 मिनट में तय कर लिया। दूसरी गाड़ी 1 घंटा 58 मिनट में इख्तितामी पॉइंट पर पहुंची। और भारत में एक और स्पोर्टिंग इवेंट के दौरान बदनज़मी। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को देखने के लिए हजारों शायकीन कोलकाता स्टेडियम पहुंचे, लेकिन इंतजामिया ने मेसी को सिर्फ 10 मिनट बाद ही वेन्यू से वापस भेज दिया। मुश्ताइल भारतीय फैंस की स्टेडियम में तोड़फोड़, ग्राउंड में बोतलें फेंक दी। शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाईं। फैंस का कहना था इतने महंगे टिकट खरीदकर मेसी से मिलने आए, लेकिन मेसी के साथ तस्वीरें सिर्फ वज़रा ने बनवाई। हमें मिलने का मौका ही नहीं दिया गया।